तो ये सारी कथाएं हमने कल सुनी। नारद जी के प्रसंग को कल हमने आरंभ ही किया था। तो नारद जी हरिद्वार पहुंचते हैं सारा दृश्य देखकर। तो सनकादि ऋषियों ने नारद जी से उनके चिंता का कारण पूछा। तो नारद जी बताते हैं कि मैंने अलग ही दृश्य देखा इस दुनिया का। ये देखते देखते मैं वृंदावन की ओर गया। तो वृंदावन में यमुना नदी के तट पर एक देवी स्वरूपा बैठी है, बहुत रो रही है। उसके पास नीचे दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, अचेतन अवस्था में, ऊंची ऊंची सांसें ले रहे हैं। ऊंची ऊंची सांसें माने ऊंची ऊंची सांसें माने मतलब अंतिम सांसें, यानी हालत ऐसी है कि उनको कभी भी कुछ भी हो सकता है और कोई उनकी सहायता नहीं कर रहा। तो सनकादि ऋषियों ने पूछा कि वो कौन थी, आपने पूछा नहीं? बोले मैंने पूछा। तो उसने कहा मेरा नाम भक्ति है। कौन हूं मैं? ये दो पुरुष कौन है? ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। उसकी ऐसी हालत कैसे हुई? नारद जी बताते हैं कि वो कहे दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ, वहां मैंने यौवन अवस्था प्राप्त की, पर गुजरात आते आते मैं वृद्ध हो गई। गुजरात में उस वक्त बिल्कुल भक्ति नहीं थी, बिल्कुल नहीं। यानी परिस्थिति ऐसी थी किसी के सर पे टीका लगा भी देख लेते तो गांव वाले कहते हैं कि काम काज बाद में, पहले इसको गांव के बाहर निकालो, ये सबको खराब कर देगा। और ऐसी परिस्थिति में वहां एक भक्त हुए जिनका नाम हुआ नरसिंह मेहता। उनको भी बहुत परेशान किया गया, लेकिन उन्होंने जो भक्ति का बीज रोपण किया है और उसके बाद जो फसल आई है कि आज गुजरात भक्ति का मुकुट है। इतनी भक्ति है गुजरात में। पर समय समय की बात है, उस वक्त बिल्कुल भी नहीं थी। तो वो कहे वृंदावन आकर मैंने तो अपनी यौवन अवस्था प्राप्त कर ली, पर मेरे पुत्र अभी तक वृद्ध है। तो सनकादि ऋषियों ने कहा तो आपने उनके लिए कुछ किया नहीं? बोले मैंने किया, कई वेद उपनिषदों के श्लोक कहे, पर जब तक मैं कहता वो होश में रहते, मैं जैसे ही चुप हो जाता वो फिर बेहोश हो जाते। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तब सनकादि ऋषियों ने कहा आप श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह करिए। सप्ताह यानी 7 दिन की कथा। महीना पारायण भी होता है, 1 महीने की कथा। यानी कथाएं इतनी हैं 1 महीने भी चल सकती है, इतनी कथाएं हैं। पर समय नहीं होता तो काफी समय से सप्ताह पारायण ही चल रहा है, 7 दिन की कथा। वो भी जैसे जैसे समय निकला नियम कम होते गए। पहले 2 समय होता था, सुबह भी शाम को भी। अब लोग शाम को ही आ जाए तो बहुत, उसमें भी दिन चुन के आते हैं, इस दिन आएंगे, उस दिन नहीं आएंगे, इस कृष्ण जन्म के दिन आएंगे। तो व्यस्तता बढ़ती गई, भगवान का समय कम होता गया। एक ही चीज है जिसका समय हटा सकते हम, है ना? हटा सकते नहीं, हटाते हैं। बाकियों में तो हम बड़ी मर्यादा रखते हैं, भगवान का समय कम कर देते हैं। हाँ कि ना? दिन भर काम है, आज पूजा कम करते हैं। ये नहीं कि पूजा है इसलिए काम कम कर देंगे। भगवान तो अपने हैं, समझ जाएंगे।
मनुष्य की आदत है वो अपना अपना कहकर जितना अपनों को लूटता है ना, उतना वो संसार में किसी को नहीं लूटता।